students, myself Suman Bhago. I am here to teach you science subject in which I will take electricity. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम इसके आज के सब टॉपिक्स देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद चार्ज क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट, देन आफ्टर करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले या फिर उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे डेली की लाइफ में हम लोग जाते हैं किसी रूम में, सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं, फ़ैन चलता है, लाइट चलती है, बोलते हैं थंडर आ रहा है तो पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, कार के अंदर बैठना चाहिए। कॉम्ब को जब बालों से रब करते हैं तो अगर कुछ उसके पास में बालों से रब करने के बाद में पीस ऑफ पेपर रख दिए जाएं तो वो उसके पास अट्रैक्ट होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? ये हमारे डेली लाइफ के, रूटीन लाइफ के कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जिन्हें हम देखते तो हैं और ये भी सोचते हैं ये हो क्यों रहे हैं, पर उनके आंसर्स हमारे पास नहीं होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपके सारे ये क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो सकेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन वर्ड्स में देखें तो ये होगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट इन अ यूनिट टाइम। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन कि फ्लो ऑफ चार्ज, अगर कहीं चार्ज का फ्लो हो रहा है तो वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। पर अगर हम ये देखें इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी के टू टाइप्स होते हैं। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की कैसे होती है? पहली होती है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड होती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसमें चार्ज फ्लो नहीं होता है, चार्ज फ्लो नहीं होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज फ्लो होता है। यानी कि एब्सेंस ऑफ चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर इसका एग्जांपल देखें जो अभी मैंने आपको बताया था कि कोम को बालों से रब करने के बाद में अगर हम पीस ऑफ पेपर्स के पास में लेके जाते हैं तो वो पीस ऑफ पेपर्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। वो अट्रैक्ट करता है किस वजह से? जैसे ये कोम है, इसको हमने बालों से रब किया तो इसमें जो चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, वो चार्जेस क्या होते हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन पे आके क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पीसेस ऑफ पेपर जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। बट इसमें चार्ज का फ्लो नहीं हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ चार्जेस का। यानी कि चार्ज जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो हमारे चार्ज हैं वो एक्यूमुलेट हुए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो पीसेस ऑफ पेपर जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसमें चार्ज का फ्लो होता है। किसी भी सर्किट के अंदर जब चार्ज का फ्लो होता है उसको हम करंट बोलते हैं और उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पढ़ेंगे, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले यहाँ पे मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी वो थी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन
यूनिट टाइम। यानी अब ये चार्ज वर्ड आया है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि ये चार्ज क्या है। चार्ज यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसको इसके यूजेस हम देख तो लेते हैं पर उसको पहचान में हमें नहीं आता है कि वो हो क्या रहा है। ये स्विच ऑन हुआ तो फैन क्यों चला, स्विच ऑन किया तो ये लाइट क्यों चली, स्टॉर्म आने पर, थंडर स्टॉर्म आने पर क्यों बोलते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, कार के नीचे। कॉम का जो मैंने वो सब मैंने इंट्रोडक्शन में लिया आपका, उसकी डेफिनेशन बताई मैंने, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताई आपको और उसके टाइप्स बताए। अब इन टाइप्स के बेसिस पर इसकी जो डेफिनेशन में जो चार्ज आ रहा है, अब हम चार्ज जो पॉइंट है हमारा उसको डिस्क्राइब मैं क्लियर करूँगी आपको। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज हम पढ़ तो रहे हैं कि चार्ज यहाँ पे चार्ज हो रहा है, फ्लो हो रहा है, सर्किट के अंदर से चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए कि चार्ज क्या है। चार्ज के पढ़े बिना तो इतने हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज जो है ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये किसकी प्रॉपर्टी है? एटम की प्रॉपर्टी होती है। एटम हम प्रीवियस क्लासेस में अपने में पढ़ चुके हैं। एटम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं, सेंटर में न्यूट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं। तो यानी कि एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे इस एटम के अंदर जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टी को शो करता है वो चार्ज होता है, इसलिए बोलते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। नेक्स्ट जो चार्ज जो होता है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ऐसे ही ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट जब हम इनकी चार्जेस की यानी कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर के बेसिस पर इनकी एक और प्रिंसिपल निकल के आता है कि अगर सेम चार्जेस होते हैं यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में क्लोज आते हैं तो ये आपस में रिपेल होते हैं। क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। पॉजिटिव सेम चार्जेस जो हैं, सेम चार्जेस रिपेल होते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी निकली? सेम चार्जेस रिपेल होते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। ये प्रॉपर्टी किसके अंदर आई? चार्ज के अंदर आई। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की वो होती है कूलम। कूलम जिसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, यानी कि चार्ज की यूनिट कूलम हुई। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एटम। एटम एक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट। एलिमेंट जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? स्मॉल स्मॉल एटम से। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इन्हीं की प्रॉपर्टी को चार्ज जो है वो शो करता है। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं।
ये सेम चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कोलम्ब होती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें, रिवाइंड करें, सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चलें, साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते चलें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं है, अगर आप उसके सेल्फ नोट्स नहीं बना रहे हो तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हम अपने माइंड में मेमोराइज़ नहीं कर सकते। इसलिए सारी चीज़ें अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते चलोगे तो जब कभी भी आपको मन करेगा तो आप उसको रिवाइज़ करने के लिए देख सकोगे। तो उसके नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें, और इसको कहीं भी दिक्कत आए पॉज करो, वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा देखो। तो इसी के बाद चार्ज के अंदर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन की बात आती है, अगर हम देखें कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जब वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात आती है तो वो कितना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। अब एक चीज़ देखो आप कि ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। इस पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। यहीं पे अगर प्रोटॉन के चार्ज की बात आएगी तो ये चार्ज हट जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है। तो ये हुआ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसी के बाद अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ रही होंगी कि एटम की प्रॉपर्टी को चार्ज जो है वो शो करता है, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻18 माइनस में आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की बात आएगी तो माइनस का चार्ज जो है वो हट जाएगा। तो नंबर, सबसे पहले चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करें, अभी अब मैंने बताया था आपको, तो वो होता है हमारा, उसमें मैंने 18 बताया था, सॉरी 18 नहीं होता, 19 होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे तो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, ये होगा हमारा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये माइनस में इसका चार्ज होता है। इसी के बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एनसीईआरटी कोर्स में। 10th के बोर्ड में क्वेश्चन आता है 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिस्क्राइब करें, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। 1 कूलम ऑफ चार्ज को, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम n लगाते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम होता है। बट जब इसकी बात करी जाती है एनसीईआरटी में तो ये होता है 6.25 इंटू 6.25 नहीं होगा खाली, फिर सॉरी 6 इंटू 10⁻18। ठीक है।
जब इसके बाद ये NCERT आपके कोर्स में इसे ऐसे दे रखा है, पर अप्रॉक्स ये जो एक्यूरेट जो वैल्यू होती है वो 6.25 होती है। इसको अगर निकाला जाए तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो QNE होता है, QNE होता है। Q मतलब होता है आपका चार्ज, Ne होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये होता है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चार्ज आ रहा है 1 कूलम और चार्ज ऑफ ई क्या है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का कूलम। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आपकी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप चार्ज को निकाल सकते हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता कर सकते हो। तो चार्ज क्या है, ये प्रॉपर्टी शो करता है एटम की, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये इसकी जो SI यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की बात करी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स में -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब होती है। प्रोटॉन में बात की जाए तो माइनस का साइन इसकी वैल्यू पे से हट जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में देखा जाए तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होती है, बट NCERT बुक में ये 6 इंटू 10 की पावर 18 दे रखा है। वहीं पे अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि चार्ज का फॉर्मूला क्या है तो वो Q इज टू NE, वेयर इज Q इज चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी के साथ हमारा जो चार्ज वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चार्ज आपको समझ में आ गया, और चार्ज समझ में आ गया तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी की आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज वर्ड इसीलिए मैंने आपको समझाया ताकि आप डेफिनेशन को क्लियरली समझ सकें। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का एक नॉर्मल डायग्राम बताऊंगी, उसके जो नॉर्मल सिंपल जो पार्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि डिटेल में आगे उसके सर्किट का डायग्राम डिटेल में है और उसके सारे पार्ट्स भी डिटेल में हैं। तो इसमें मैं आपको सिंपल, क्योंकि आपको करंट को बताने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो डायग्राम बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले तो मैं आपको एक डायग्राम बना देती हूँ इसका इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिससे आपको इजी रहे समझने में। तो ये जो है ये डायग्राम है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है ये है बल्ब, ये है हमारा मीटर, ठीक है। ये हमारा प्लग की, ये हमारा सेल, और ये जो एरो जो जा रहा है ये फ्लो बता रहा है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, जिसे हम कैपिटल I से डिनोट भी करते हैं। अब इसमें जो एमीटर दे रखा है, एमीटर जो होता है ये हमारा
क्या बताता है? ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स करंट को मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एमीटर कहलाता है। ये प्लग की है, अगर इसके अंदर डॉट है तो समझ ये पहचान में आता है कि जो सर्किट है वो क्लोज है, प्लग जो है वो क्लोज है। और ये जो है जो डायग्राम है ये सेल का है। सेल, इसमें एक जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव चार्ज को बताती है, स्मॉल जो है वो नेगेटिव चार्ज को बताती है। अगर ये सिंगल है, एक है, तो इसे हम सेल बोलते हैं। अगर ये एक से ज़्यादा है तो इसी के सीरीज़ को हम बैटरी भी बोलते हैं। आप ये फ्लो देख रहे हो करंट का कि मैंने पॉजिटिव चार्ज पे से इस एरो को लगाना स्टार्ट किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो अपोजिट होता है किसके? जो फ्लो इलेक्ट्रॉन करते हैं किसी सर्किट के अंदर, उसके जस्ट अपोजिट होता है किसका फ्लो? करंट का फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जस्ट अपोजिट फ्लो करता है जो इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर मूव करते हैं। दैट्स वाई जो इस सेल का जो पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है इस तरीके से। तो इसी के डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंटिन्यूटी में फ्लो कर रहा है और ये जो सर्किट है वो एक क्लोज सर्किट है। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की वो होती है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट को, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने एमीटर को पढ़ा। एमीटर जो करंट को मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये बल्ब है, जब ये फ्लो करने लगेगा इलेक्ट्रिक करंट तभी ये बल्ब जो है वो लो यानी कि जलेगा। ये सेल है, मोर देन सेल जब एक सीरीज़ में होती हैं तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। ये की प्लग है, ये हमारा करंट है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं करंट। करंट जो होता है हमारा, इस सर्किट को पढ़ाने का मेरा जो मेन मकसद था वो आपको ये बताने का कि करंट एक्चुअली है क्या। करंट है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मूव करने का, यानी कि चार्ज फ्लो जो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बट वो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर करंट की बात करें तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो करंट भी फ्लो ऑफ चार्ज होता है पर यूनिट टाइम पे, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम नोन एज करंट। यानी कि करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पे जो चार्ज फ्लो होता है उसे हम करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो वो होती है हमारी एम्पेयर। तो एम्पेयर जो होती है वो एसआई यूनिट होती है किसकी? करंट की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट की यूनिट क्या होती है। करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। तो एम्पेयर इसकी यूनिट होती है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे फ्रेंच के, एंड्रे मोरे, उन्होंने इस वर्ड को एम्पेयर के वर्ड को दिया था। एम्पेयर अगर इसको डिफाइन करें तो 1 एम्पेयर जो होता है, 1 एम्पेयर ऑफ करंट जो होता है, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड।
ये 1 कूलम 1 एम्पियर ऑफ करंट होता है। तो इसी के साथ मेरा आज का जो टॉपिक है सारे वो क्लियर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। उसके टाइप्स बताए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने आपको बताया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे इस चैप्टर में है, जिसमें मैंने करंट को आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आगे के फर्दर यूनिट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। चार्ज बता दिया मैंने आपको, चार्ज क्या होता है। चार्ज मैंने बताया ये एटम की प्रॉपर्टी को शो करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट जो है कूलम होती है। उसी के बाद मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट को बता दिया कि ये कंटिन्यूस एक क्लोज पाथ होता है किसके लिए, करंट का, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको करंट बता ही दिया, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम नोन एज करंट, इसको I = Q/T से इसके फॉर्मूले को डिनोट करते हैं। I इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है, I जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, और Q जो होता है वो चार्ज होता है, और T जो होता है वो टाइम होता है। इसकी SI यूनिट एम्पेयर होती है। 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन 1 सेकेंड। ये आज मैंने आपको ये टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो भी समझाया वो समझ में आया हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा जाके दोबारा देखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू।